प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ते रहिए। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 का गद्यखंड का चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित यह पाठ उसने कहा था। आज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से संबंधित जो भी उनका लेखक परिचय है, उनका जो भी परिचय है वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको पता है कि लेखक परिचय से अच्छा खासा संख्या में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप लगातार अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन पर सबका पीडीएफ अवेलेबल है। साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर जाइएगा और पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और रजिस्टर लॉगिन करके पीडीएफ भी देख लीजिए। वीडियो के साथ साथ उसको हमेशा देखते रहिए, रिवीजन होते रहेगा। और चैप्टर 1 का बातचीत चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्लीज अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। यस, स्टार्ट करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चेहरा आप देख रहे हैं। उसने कहा था, यह एक कहानी है। सबसे पहला सवाल बनता है कि उसने कहा था विद्या क्या है, अर्थात ये क्या है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, क्या है? तो ये कहानी है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उसने कहा था, कहा से कहानी बिल्कुल माइंड में रहेगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस पाठ के रचनाकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ध्यान रखिएगा बच्चों, 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ है और निधन यानी कि मृत्यु इनकी 12 सितंबर 1922 को। ये याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ बिल्कुल याद रखिएगा। और इसका ट्रिक भी हम साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप देखिएगा जरूर। जन्म स्थान इनका इनका राजस्थान के जयपुर में जन्म हुआ था। मूल निवास कहां पे था इनका? गुलेर नामक गांव, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। मूल निवास भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब मूल निवास के बारे में पूछे तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में इनका मूल स्थान था, मूल निवास था। इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम। पंडित शिवराम इनके पिताजी का नाम था। और माता जी थी इनकी लक्ष्मी देवी। गुलेरी जी की तीसरी पत्नी, गुलेरी जी की तीसरी पत्नी से इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जी का वही नाम है। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, बचपन में संस्कृत की शिक्षा, बचपन में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए हैं। 1903 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किए हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि गुलेरी जी ने, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बीए कहां से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कब किया? तो ये याद रखिएगा, बीए 1903 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट किया। तो इस टाइप से ये रहा। उसके बाद इनकी वृत्ति की बात आती है। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए थे। ये एक नाबालिग राजा थे जिनका नाम था जय सिंह, और उनके ये अभिभावक बनकर के गए थे। कहां पे? अजमेर में मेयो कॉलेज में। ये एक अभिभावक का रोल अदा किए थे। किनके अभिभावक का? एक नाबालिग राजा थे जय सिंह, उनके अभिभावक बनकर के अजमेर के मेयो कॉलेज में गए थे, जयपुर भवन। अब देखो, जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक भी रहे हैं। जयपुर भवन छात्रावास के ये अधीक्षक भी रह चुके हैं। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। ये ट्रेंडिंग सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, गुलेरी जी को कब संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था? 1916 में। बच्चों याद रखिएगा। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर भी बने हैं। किनके सजेशंस में, किनके निमंत्रण पर? मदन मोहन मालवीय जी के। संपादन की बात करते हैं बच्चों, तो इस समालोचक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किए हैं ये। तो ये पत्रिका का नाम जरूर याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। और अगर आप एक अच्छा नाम मार्क्स लाना चाहते हैं, अंक लाना चाहते हैं अपने हिंदी विषय में, तो आपको ये बेहतर तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा।
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में है, जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव अपने एप्लीकेशन पर भी है बच्चों। सफलता बैच हिंदी फ्री में चल रहा है क्लासेस, आप जा करके वहां स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट्स सब कुछ देख सकते हैं, और चैनल के प्लेलिस्ट में भी है। आगे आती है इनकी रचनाएं। अब ये रचना में कहानी में क्या क्या लिखे हैं? सुखमय जीवन, जिनको 1911 में प्रकाशित किया गया। बुद्ध का कांटा 1911 में, उसने कहा था, जो ये चैप्टर है 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये भी सवाल पूछता है कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में, याद रखना। और निबंध इनकी जो थी कछुआ धर्म, मुर्सी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय, ये इनकी निबंध हो गए। अंग्रेजी निबंध भी इन्होंने लिखे थे। अ पोयम बाय भास, अ कमेंट्री ऑन बाथ साइंस, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि, ये सब इनके अंग्रेजी निबंध रहे। टिप्पणी की बात करते हैं, अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रकृतपन, ये सब इनकी रचनाएं थी। और ये रचना का याद करने का ट्रिक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके साथ शेयर करने का, आप जरूर देखिएगा। इसके बाद कुछ मुख्य बातें हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। 20वीं सदी के, कब के? 20वीं सदी के, बच्चों ध्यान रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। किस युग के? द्विवेदी युग के। अगर बालकृष्ण भट्ट का पूछता है तो वो भारतेंदु युग के, लेकिन अगर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात करें बच्चों तो याद रखना द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहा जाता है। उसने कहा था जो ये कहानी था बच्चों, इस पे मूवी भी बनाई गई, फिल्म भी बनाई गई, इसको मील का पत्थर के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है मील का पत्थर। विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। किसने बनाई थी? विमल राय ने। विमल राय ने इस कहानी पर बच्चों फिल्म भी बनाई थी। तो ये रहा बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लेखक परिचय। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे और एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा लेखक परिचय से। आप चीजों को समझिएगा और इसके पीडीएफ के लिए आप अभी इंस्टॉल करिए साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप को या साइंस संग्रह अनुसार एप्लीकेशन को। डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे नंबर 1 पे है, उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर लॉगिन करके आप पीडीएफ देख सकते हैं। सफलता बैच में माई कोर्स में क्लिक करिएगा, सारा फ्री में टेस्ट सीरीज, साइंस का टेस्ट सीरीज, आर्ट्स का टेस्ट सीरीज, हिंदी का सफलता बैच भी है। आप जाकर के चीजों को पढ़िए, टेस्ट दीजिए, फ्री में, सब कुछ फ्री है, लूट लीजिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक प्लीज शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटे भाई बहन 9 से लेकर के 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। थैंक यू सो मच बच्चों।